सोचा ही नहीं था कि अचानक मुझे इस वीरान जगह पर आना पड़ेगा और यहाँ पहुँचते ही मुझे इतनी ज़लालत का सामना करना पड़ेगा। सीन कुछ ऐसे है, जैसे मैं अपने घर से निकलता हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद मैं मंडी आ जाता हूँ और यहाँ पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग आग जलाए बैठे हैं और मुझे भी बहुत सर्दी लग रही होती है, तो मैं इन्हीं के पास बैठ जाता हूँ। हाथ गर्म करने के बाद अब बारी आती है जेब गर्म करने की। तो जैसे मैं यहाँ पहुँचता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ बहुत बड़े बड़े पीस पड़े होते हैं जो मैंने अभी लोड करने थे। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने ये सारा माल तो लोड कर लिया था, लेकिन अभी मुझे इसको कांटा करवाने था, तो इसलिए मैं इसको लेकर कांटे पे आ जाता हूँ और यहाँ आते ही मैं जल्दी से पर्ची ले लेता हूँ। पर्ची लेने के बाद मैं फौरी निकल जाता हूँ मेन रोड पे। मेन रोड पे पहुंचते ही मैं अपनी गाड़ी को कचरे की स्पीड पे चलाना शुरू कर देता हूँ और 20 मिनट का सफर 40 मिनट का पूरा करने के बाद मैं इस वाली वीरान जगह पे पहुंच जाता हूँ, जहाँ पहुंचते ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मैं बिल्कुल रास्ता भूल जाता हूँ। इसी परेशानी में मैं मुंह लटका के बैठा ही हुआ था कि बाइक की कॉल आती है, वो फिर से मुझे रास्ता बताते हैं। बाइक की रास्ता बताते मैं वहाँ से निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये वाला सीन है। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपके आसपास ऐसा कोई सीन है। और जैसे मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो मुझे दूर से फैक्ट्री का गेट नजर आता है, जो फिलहाल मेरे लिए तो बंद था, लेकिन जैसे मैं फैक्ट्री के पास गया तो उन्होंने गेट खोलते ही मेरा वेलकम किया। और जैसे मैं फैक्ट्री के अंदर पहुंचा, मैंने बाइक को कांटे वाली पर्ची पकड़ाई। पर्ची पकड़ाती ही मैं रश्के की तरफ 200 की स्पीड से भागा और रश्के को रिवर्स लेके आया। जैसे मैं पीछे लेके आया, रश्के को लकड़ी के 2 बड़े पीस रास्ते में आ गए थे, जो भाई लोगों ने खुद ही साइड पे कर दिए थे। इसका रिवर्स लगाने के बाद आपका भाई रिश्के के ऊपर चढ़ जाता है और ग्लव्स पहनता ही अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ मेरे अंदर एक सुपर पावर आ जाती है, जिस सुपर पावर के आने के बाद मैं ये सारी लकड़ी एकदम से ही अनलोड कर देता हूँ। इसी वजह से अब मुझे गर्मी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने अपने कोट वगैरह उतार के एक साइड पे रख दिया था, ताकि मेरे लिए मसला ना बने। अब बारी आती है इस बड़े पीस की। दोस्तों, इस बड़े पीस के सामने मेरी सुपर पावर भी बिल्कुल कम पड़ गई थी, तो इसी वजह से मैंने दूसरे भाई को कहा कि यार आप मेरे साथ आए और बिल्कुल थोड़ा सा हाथ लगाएं, ताकि हम दोनों मिलकर इस पीस को नीचे फेंक सके। जैसे भाई ने हाथ लगाया तो हम दोनों की पावर से ये पीस नीचे गिर गया। ये 2 आखिरी पीस ही रह गए थे जिनको मैंने उठा के इनकी मंजिल तक फेंकना था। एक को तो मैंने उठा के बाहर घुमा के फेंका और दूसरे को भी उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद मैं सीधा मेन रोड पे पहुंच जाता हूँ। ये था हमारा आज का व्लॉग का पार्ट नंबर 1। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में।